नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो भैया नोटिफिकेशन आ चुका है और ये मान लीजिए अब आपकी जो आवेदन प्रक्रिया है जल्द ही शुरू होने वाली है। कब शुरू होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कब आपका पेपर होगा वो भी आपको बताने वाला हूँ। सिलेबस वगैरह के बारे में हमने पहले वीडियो बना रखा है। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 6 से 8 वाले कैंडिडेट हैं स्पेशली, उनको बता दें। आपके लिए सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान के जो अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए हमने सिलेबस की वीडियोस बना रखी हैं, आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक, आज का अभी नोटिफिकेशन देखने को मिला है। हालांकि ये नोटिफिकेशन कल का है लेकिन शो आज किया है, तो आज ही मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आपको सामने दिख जाए, लेकिन नोटिफिकेशन में क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है ना वो अब शुरू हो चुकी है और ये कब तक आएगी तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये दिनांक 6/10/2023 में। हालांकि ये विभागीय प्रक्रिया का है और विभागीय डिपार्टमेंटल प्रोसेस जो होती है उन प्रोसेस के तहत ये नोटिफिकेशन था। क्लियर। अब ये तो हाथ लग गया लोगों के। अब लोग, जिसके हाथ लग जाएगा वो क्या करेगा, स्टूडेंट को दिखाएगा दबा के, देखो भाई आपकी भर्ती प्रक्रिया आने वाली है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। ये जो लिखा है इसमें लिखा है कि जो 6 से 8 के कैंडिडेट हैं उसके लिए 31,982 पदों पर, इसमें जो बोल रहे हैं नहीं कि बढ़ चढ़ के पद आ सकते हैं या घट के पद आएंगे, वो संभावना अब ना के बराबर रही है। और 31,982 6 से 8 के लिए। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 11 से 12 के लिए कितने पद हैं, 18,830। और 9 से 10 के लिए कितने पद हैं, तो ये हैं आपके 18,880। जबकि 6वीं से 8वीं तक के लिए 31,982 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब जो स्वीकृति में जो आदेश आया है उस आदेश में बोल दिया गया है कि भैया जो आदेश है वो है स्वीकृत, यानी कि अब आपकी भर्ती आना संभव नहीं है, तय है, ये तो आनी ही आनी है। राज्य में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा गया है। और इन्होंने डेट वगैरह भी दी है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि यथा दिनांक 10/4/2023 के उपरांत बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक, इस तरीके से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। और जो विभागीय प्रक्रिया होती है उसके तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो वहाँ पर ये दी गई है। इसमें क्या है कि बजट की स्वीकृति दी गई है एक तरीके से, मतलब जो नियुक्त हो जाएंगे उनको जो सैलरी मिलेगी वो कितनी दी जाएगी, तो उसकी स्वीकृति भी यहाँ पर मिल चुकी है। क्लियर है। तो यहाँ पर पदों की संख्या आप लोगों ने देख ही ली। यहाँ पर सैलरी के बारे में भी, सैलरी का स्ट्रक्चर भी बता रखा है इन लोगों ने। और क्या है, देखिए यहाँ पर 11 से 12वीं के लिए मूल वेतन कितना होगा, 32,000 रुपये। 9 से 10वीं के लिए 18,000, जो 9 से 10 के लिए हैं उनके लिए कितना होगा, तो ये 31,000 रुपये होगा। जबकि 6 से 8 के कैंडिडेट के लिए 28,000 का यहाँ पर क्या है, प्रति विद्यालय अध्यापक के हिसाब से यहाँ पर इनका मूल वेतन रखा गया है। हालांकि जो टोटल सैलरी है वो तो एक बड़े पैमाने पर बनेगी और बड़ी ही बनती है क्योंकि ये तो मूल वेतन है। क्लियर। अब वो कितनी बनेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पदों की संख्या है जो कि 11-12 के लिए है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये 6 से 8 के लिए है पदों, 9 से 10 के लिए है पदों की संख्या। और ये वाली जो है आपकी, ये आपकी 6 से 8 के लिए। हालांकि यहाँ पर अभी ये नहीं बताया है कि सामाजिक विज्ञान के कितने हैं, विज्ञान और गणित के कितने हैं, और हिंदी के कितने हैं, इंग्लिश के कितने पद हैं। इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन इसके बारे में भी जल्दी ही डिटेल देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये था आपका। बाकी सैलरी के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर दे रखा है, इसको सीधा यहाँ पर किया नहीं जा सकता। अगर आप लोग पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सैलरी का स्ट्रक्चर है। इसमें स्वीकृति मिली है पैसों की लगभग 55 अरब के करीब। कितनी है, ये मिली है 55 अरब 12,12,82,400, मात्र इतने रुपए की यहाँ पर क्या मिली है, बजट में एक तरीके से स्वीकृति मिल चुकी है इतने पैसे की। तो इसमें क्या है,
यहाँ पर देखोगे 11-12 के लिए कैंडिडेट हैं, बेसिक 32,000 है, सब कुछ डीए यहाँ पर ये एचआरए वगैरह जोड़ जाड़ के आपको नेट सैलरी 51,130 रुपये इस तरीके से सैलरी देखने को मिलेगी। 49,630 और 45,130 ये सैलरी का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये मान लीजिए अब आपकी भर्ती आने वाली है, अब कब आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जहाँ तक संभावित है आपकी ये भर्ती अब आपको 18 से लेके 25 अक्टूबर के बीच में मिलने की ये मान लीजिए 99% संभावना है भाई साहब। 18 अक्टूबर से लेके और ये कब तक आपको देखने को मिल सकती है, 25 अक्टूबर तक। और ये क्लियर है भाई, अब तो क्लियर होता जा रहा है कि बिहार सरकार बच्चों को नौकरी देना चाहती हैं, स्टूडेंट को नौकरी देना चाहते हैं। उनकी मंशा क्लियर है कि भाई राज्य में रोजगार दिया जाए, तो उनका क्लियर मंशा है कि राज्य में रोजगार दिया जाए, बच्चों को रोजगार दिया जाए, नौकरी दी जाए। क्योंकि बीएड के लिए भी एसएलपी डालना एक अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका है और वो चाहते हैं कि बीएड के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी जाए। तो इसके लिए बिहार सरकार की सराहना की जाती है। सच मायने में बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इस समय। बिहार सरकार के लिए भाई सलूट तो बनता है। इतना अच्छा मतलब ये जो सीमावर्ती राज्य है ना, ये भी इतना अच्छा कार्य करने लग जाए ना, तो फिर कहने ही क्या बाहर हो जाए स्टूडेंट की। तो लेकिन बिहार सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज निकाल रहे हो, बार बार वैकेंसीज निकाल रहे हो, अपने आप में ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार बच्चों को रोजगार देना चाहती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। और ये आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। जो मैंने आपको डेट बताई है इसके करीब आपको ये देखने को मिलने की पूर्णतः संभावना है। इसके लिए क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी जल्द ही, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।